वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं अपनी जो प्रश्नावली 8.2 चल रही थी, इसका प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 14। इससे पहले 10 तक जो क्वेश्चन है, पहले वाले को छोड़कर 2 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक अपन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। 2 पैटर्न अपने पास में थे, अंतराल अपने को दिया हुआ था, तो उनमें प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 इनमें तो अपने को यह सिद्ध करना था कि जो फलन है वो हासमान है। आगे वाले जो 4 थे 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 6 तक तो उसमें हो गए थे, 7, 8, 9, 10 उसमें अपने को ये करना था कि वो सिद्ध करना था कि वो फलन कैसे है भाई, हासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अपन ने कर लिया था, पैटर्न अपन ने समझा था। पैटर्न क्या था भाई? तो पैटर्न ये था कि कोई भी फलन है उसका अपन अवकलन किया करते थे। एक बार अवकलन करो, अवकलन करने के बाद यदि मान धनात्मक आए तो फलन अपना वर्धमान होगा, और यदि अवकलन करने के बाद जो मान है, जो वैल्यू है वो नेगेटिव आए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू नेगेटिव आए, माइनस में आए, इसका मतलब वो फलन अपना हासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये अपन ने देखा था। और एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद यदि प्लस में आए तो पॉजिटिव आए, तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग, ये अपन ने देखा था। अब अपन करेंगे आगे के क्वेश्चंस जितने भी रह गए। इस प्रश्नावली को आज अपन एंड कर लेंगे, प्रश्नावली 8.2। उसके बाद अपन करेंगे अपना जो प्रश्नावली 8.3 है उसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना देखो, जो प्रश्न नंबर 1 मैंने छोड़ा था वो इसी पैटर्न पर डिपेंड है, तो इसमें अपन सोल्व कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। मैं सीधा भी बता सकता था, लेकिन आपको ये मेथड भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं इसके साथ ही उस क्वेश्चन को करवा दूंगा। प्रश्न नंबर 1, और यदि एग्जाम में से इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, क्वेश्चन अपने को देगा, तो पूरा चांसेज है इस टाइप में से अपने को मिलने वाला है। और अच्छे से देखिएगा इस टाइप को, क्योंकि ये जो टाइप है इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें अपने को ही अंतराल ज्ञात करना पड़ता है। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं उनमें सामने अंतराल दे रखा था, केवल अपने को ये बताना था कि वो वर्धमान है या हासमान है। लेकिन अब की बार अंतराल भी अपने को ही ज्ञात करना है, जो इंटरवल है वो भी आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपने को ये देखना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल में तो वो इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न आता है तो उसमें अपने को क्या करना है तो वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान है कि एक बार अवकलन तो अपने को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्धमान और हासमान का पता अवकलन करने के बाद ही पड़ता है। तो मैं एक बार अवकलन कर लेता हूं। तो अवकलन करूंगा तो देखो, 2 तो कांस्टेंट है। अक्स क्यूब का अवकलन करोगे तो अक्स क्यूब का अवकलन 3 अक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 अक्स स्क्वायर। बाकी आप पढ़े लिखे हो भाई, प्रश्नावली 7 जो अवकलन है वो आपने अच्छे से पढ़ी होगी, इसलिए मैं इनको फटाफट लिख देता हूँ। अब आगे से मैं सीधा लिखूंगा। इसका जब अवकलन करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 6 अक्स मिल जाएगा, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है। अक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो 2 अक्स हो गया, और 2 अक्स को 3 से गुणा कर लिया तो 6 अक्स हो गया। -36 तो क्या है भाई, कांस्टेंट है, अक्स का अवकलन हो जाएगा 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 7 का हो गया 0, काम खत्म। अब अपने को ये देखना है, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ। इसके गुणनखंड हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं, तो क्यों ना फैक्टर अपन कर लेता हूँ। 6 कॉमन दिख रहा है, तो आ गया क्या भाई, अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 6। अब इसके भी गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टराइज करना आपको आता ही है। जब गुणनखंड करोगे, टुकड़े करोगे गुणा करने पर, तो 6 अक्स स्क्वायर आ जाए माइनस के
और जोड़ने घटाने पर भी क्या आ जाए भाई, माइनस अक्स आ जाए, जोड़ने या घटाने पर, है ना। तो मेरे को क्या मिल रहा है भाई, तो मेरे को मिला माइनस के तो 3x और प्लस के 2x। तो देखो हो गए कितने, माइनस एक्स। और यदि इन दोनों को गुणा करोगे, जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो गुणा करने पर कितना हो रहा है, माइनस के 6x स्क्वायर हो रहा है। और माइनस का क्या है भाई, 6 है, बराबर 6 तो अपने पास में है ही। अब दो दो के आप जोड़े बना लेते हो भाई, पेयर बना लेते हैं, ये लो दो दो के जोड़े बना लिए। तो यहाँ तो आपको क्या कॉमन मिलेगा भाई, अक्स मिलेगा। तो बचा क्या, अक्स माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो आया क्या, अक्स माइनस 3। ये लीजिए 6। एक तो आपके पास ब्रैकेट क्या मिल गया भाई, अक्स माइनस 3, और एक मिल जाएगा अक्स प्लस 2। ये तो आप काम बचपन से करते आए हो, 9वीं क्लास से, 9वीं 10वीं 11वीं में करते आए हो, ठीक है। तो ये तो वही पैटर्न है, केवल गुणनखंड मैंने किए हैं। अब अपने को ये चेक करना है, मान तो निकाल लिया, अपना जो मान आया है किसका है भाई, एफ डैश एक्स का मान आया है। अब अपने को ऐसे अंतराल ज्ञात करने हैं कि कहां पर, कौन से अंतराल में ये धनात्मक होगा और कहां ये ऋणात्मक होगा, अपने को ये चेक करना है। इसलिए इसका जो पैटर्न मैं बता रहा हूं वो अच्छे से देखिएगा। अब यदि वो समझ में आ गया तो ये मान लीजिए आपका ये जो पैटर्न है पूरा ही खत्म हो गया। तो मैं क्या करता हूं, एक बार यहां से मान निकालूंगा, इन दोनों के बराबर 0 रख करके देख लीजिए। अरे इसके बराबर 0 रखोगे तो आपको मान क्या क्या मिलेगा, तो वो आप देख लीजिए। मैं एक क्या बनाता हूं भाई, एक रेखा बना लेता हूं, ये लीजिए एक मैंने रेखा बना लिया, या थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं ताकि थोड़ी जगह अपने पास में बनी रहे। ये लीजिए यहां मैंने बना ली ये रेखा, है ना। अब मेरे को कितने मान मिलेंगे भाई, 2 मान मिलेंगे। तो मैंने दोनों मानों के लिए 2 लाइन खींच ली, ठीक है। एक संख्या रेखा बना रहा हूं मैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा इनको। यदि इसके बराबर, इस वाले कोष्टक के बराबर 0 रखोगे तो अक्स का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। एक तो आपको मान मिलेगा 3, और जब इसके बराबर 0 रखोगे, इसके बराबर 0 रखोगे तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, -2। अब जो भी मान मेरे को मिले हैं तो उनको मैं बढ़ते क्रम में लिखूंगा, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ना असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा। अरे बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटा कौन है इनमें से, -2, फिर बड़ा कौन है, 3। तो बढ़ते क्रम में लिखूंगा, पहले तो -2 फिर क्या आएगा भाई, 3। बढ़ते क्रम में लिख लिया है। अब आपको ध्यान है इधर कहां तक चलेगा भाई, अनंत तक चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा 3 से बड़ा। और -2 से छोटा कहां तक चलेगा भाई, अनंत तक चलेगा, चलता जाएगा। अब आपको ये चेक करना है, आपको अंतराल यहाँ 3 मिल गए, एक तो ये वाला अंतराल, एक ये अंतराल और एक ये अंतराल। 3 हिस्सों में बट गया ये, देखो एक तो ये वाला हिस्सा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। अब अपने को चेक करना कि कहाँ कहाँ ये वर्धमान है और कहाँ कहाँ ये ह्रासमान है। तो चेक करने के लिए अपने पास पैटर्न क्या है, जैसे मान लो कि मेरे को इसमें चेक करना है, तो कोई भी मान आप रख के देख लीजिए, 3 से लेकर के अनंत तक कोई भी मान आप अपने मन से किसमें रखोगे, वर्धमान और ह्रासमान का पता हमेशा एफ डैश अक्ष से ही चलता है, मतलब एक बार अवकलन करने पर ही पता चलता है। तो इसमें रखे देखूंगा, देखो रख के देखता हूं, 3 और अनंत के बीच में कोई भी मान रख लीजिए आप अपनी इच्छा से, कोई भी मान रखो। तो कोई भी मान में रख ले, तो मान लो मैंने अपने मन से रख लिया भाई 10, 3 से बड़ा ही तो है 10, तो 10 रख के देख लेता हूं। तो 10 में रख के देखूंगा, तो 10 रखने पर क्या आएगा भाई, ये तो 6 तो है वो है, 10 रखने पर क्या आएगा, 10 - 3 कितना आएगा भाई 7। 10 रखूंगा तो 10 और 2 12, मतलब जो भी उत्तर आएगा वो कैसा आ रहा है, अपने को मान की जरूरत नहीं है कितना आएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये देखो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो मेरे को दिख रहा है जो उत्तर आएगा वो कैसा आएगा भाई, धनात्मक आएगा। कैसा आएगा, धनात्मक, प्लस में आएगा। मतलब यहां तो इस अंतराल में तो ये किसका होगा, कैसा होगा भाई, वर्धमान होगा। ये जो अपना फलन है वो कैसा होगा, वर्धमान। एक साथ बता दूंगा, आप एक बार एक एक चीज देख लीजिए ना। अब मैं यहां चेक करूं,
इनके बीच में कोई मान रख के देख लीजिए, -2 से तो बड़ा, 3 से छोटा कोई मान रख के देख लीजिए। तो मैं रख के देख लेता हूं, -2 से बड़ा कोई मान, सबसे सरल मेरे को 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 0। जो 0 होता है -2 से तो बड़ा और 3 से छोटा, तो मैं 0 रख के देख लेता हूं। तो 0 रख के देखूंगा तो मिलेगा क्या मेरे को? 6 तो है, वो है 0 मैंने रखा तो मेरे को कितना मिला भाई? -3। और ये हो गया अपना 2। जब यहाँ 0 रखोगे तो कितना बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा 2। अब सोल्व करने की जरूरत नहीं, बस आप तो ये देख लो जो उत्तर आएगा, जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आप देख लीजिए। तो गुणा करने पर मेरे को जो चिन्ह मिलेगा वो कैसा मिलेगा भाई? ऋणात्मक मिलेगा। इसका मतलब इस अंतराल में क्या है? ये हासमान है। अरे जो उत्तर है वो कैसा आ रहा है? अरे जो एफ डी एस अक्ष का जो उत्तर आ रहा है, मैंने बताया था एफ डी एस अक्ष का जो मान है, यदि धनात्मक आए तो वर्धमान, ऋणात्मक आए तो हासमान। अब यहां मैं चेक करके बताता हूं आपको। और -2 से छोटा कोई भी मान लीजिए, -2 से छोटा कुछ भी ले लीजिए। तो -2 से मैं छोटा ले लेता हूं, -5 ले लेता हूं, -5 लेके देखता हूं। तो 6 तो अपने पास है ही, मैंने -5 लिया तो -5 -3 तो मेरे को मिला -8। और यहां जब रखोगे -5 + 2 -3, जो उत्तर आएगा कैसा आएगा भाई? माइनस माइनस प्लस। तो आप देखिए ये उत्तर आ गया प्लस। अब आपको ऐसा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सीधा बता देता हूं क्या करना है। देखो चेक करना तो आपको आ ही गया, सबसे बेस्ट मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप मान रख रख करके यहां चेक कर लीजिए। बाकी मैं चिन्ह बनाना आपको बता देता हूं बिल्कुल इजी तरीके से। जब गाते एक एक होती है, जब गाते विषम होगी, जब गाते क्या है रे? विषम है। जो भी वेरिएबल है, पावर यदि ओड है, अरे विषम है, जो भी ब्रैकेट है, जो भी चर है, उनकी घाते यदि विषम है, विषम है तो हमेशा लगातार क्या चलेगा भाई? प्लस माइनस। बाकी जब आप असमीकाएं पढ़ते हो, असमीकाओं को हल करना सीखते हो, 11th में आपने सीखा होगा असमीकाएं हल की थी। तो जब असमीकाएं हल करते हो तो उस समय ये चीजें अपने आती है। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 तो पावर इवन वाले भी आते हैं, ओड वाले भी आते हैं, अरे सम विषम दोनों वाले आते हैं। चिन्हों को अपन लिखना सीखते हैं उस समय। लेकिन अभी आपको क्या करना, सीधे तरीके से करना है। किसी ने पढ़ रखा है, किसी ने नहीं पढ़ रखा, इसलिए मैं आपको ये पूरा मेथड ही मैंने आपको समझा दिया है कि क्या करते हैं। बाकी मैं सीधा क्या करता, मेरे को ये मिला, मेरे को यहां से मान कितना मिला? 3, और 1 कितना मिलाएगा यहां से? इसके बराबर 0 रखोगे तो मेरे को मिलेगा -2। तो बढ़ते क्रम में लिख लिया -2 और 3। अब हमेशा शुरुआत कहां से करना, प्लस से या माइनस से, वो आप देख लीजिए ना। जब बड़ी घात, सबसे बड़ी घात प्लस की है, सबसे बड़ी घात प्लस की है, तो शुरुआत कहां से करूंगा मैं? प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही चलते जाना है तो आपको उत्तर मिलते जाएंगे। अरे उत्तर मिलते जाएंगे लगातार। आपको करना क्या है? बस प्लस माइनस करते जाओ, उत्तर आते जाएंगे। यहां 3 ही अंतराल थे तो 3 बार ही खत्म, और मिलेंगे तो और कर लेंगे, लेकिन अपना जितना है उतना ही तो करेंगे। और अपने को लगभग जितने भी क्वेश्चन अपने पास में हैं, सब में घाते एक एक ही आपको मिलेगी, इसलिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लगातार चलते जाना है, प्लस माइनस। हाँ, यदि सबसे बड़ी घात किसकी हो भाई? माइनस की हो। सबसे बड़ी घात यदि माइनस की हो तो मैं शुरुआत करूंगा माइनस से, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। अब यहां देखिए, अब आगे की चीज मैं बताता हूं कि अपने को तो ये ढूंढना था कि वर्धमान कहाँ और हासमान कहाँ। ऐसे अंतराल अपने को निकालने थे, तो मैं अंतराल लिख लेता हूं। क्या लिखता हूं भाई? अंतराल। ऐसे अंतराल जहां वर्धमान है, तो वर्धमान के लिए तो क्या हो जाएगा भाई? वर्धमान के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल। तो वर्धमान के लिए अंतराल क्या आएगा भाई? तो वर्धमान कहाँ कहाँ हो रहा है वो अपने को देखना है। तो वर्धमान कहाँ कहाँ है, मतलब एफ डी एस अक्ष का मान पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है वो अपने को देखना। तो एफ डी एस अक्ष का मान पॉजिटिव कहाँ, प्लस वाले कहाँ? तो प्लस वाले एक तो ये रहा,
और एक ये रहा। तो यहाँ ये क्या है, वर्धमान है। जहाँ माइनस आ गया वहाँ हासमान हो गया। तो मैं लिख लेता हूँ, किस प्रकार से लिखूंगा। एक तो हो गया माइनस अनंत से -2 तक, और एक यूनियन का चिन्ह लगा लेना बीच में, मतलब यहाँ पर भी है, और 3 से लेकर के कहाँ तक हो गया भाई, अनंत तक हो गया। 3 से लेकर के कहाँ तक हो गया, 3 से लेकर के कहाँ तक हो गया, अनंत तक हो गया। बाकी यदि एक्यूरेट अपने को करना है तो यहाँ क्लोज इंटरवल आता है, यहाँ भी क्लोज इंटरवल अपना आता है, क्योंकि 0 भी तो हो सकता है। ये निरंतर वर्धमान के लिए नहीं बोल रहा, निरंतर हासमान के लिए नहीं बोल रहा, इसलिए अपने को यहाँ क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। बाकी इससे भी अपना काम चल जाता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, एक तो यहाँ और एक यहाँ, क्या आ गया भाई, दोनों जगह क्या होगा, ये वर्धमान होगा। हासमान के लिए आप क्या करोगे, तो हासमान के लिए आप खुद लिख लीजिएगा। हासमान के लिए अंतराल क्या हो जाएगा, लिख देता हूं मैं। ये तो हो गया अपना एक, अपना हासमान के लिए यदि तुम करोगे, हासमान के लिए अंतराल, तो हासमान के लिए अंतराल क्या हो गया अपना, तो हासमान के लिए अंतराल ये हो गया भाई -2 से 3 तक हो गया। कहाँ से कहाँ तक हो गया भाई, -2 से 3 तक। यहाँ ये क्या होगा, हासमान, यहाँ क्या होगा, वर्धमान। अब देखो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ में अपने आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14। बाकी के जो 2 क्वेश्चन रहे हैं वो आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, 12 और 13 ही तो रहे हैं। अब देखो क्या करना है, पैटर्न में समझा देता हूं। करना क्या, एक बार अवकलन करना, और तो है क्या करने के लिए ना, तो f डैश x बराबर अपने पास इसका अवकलन करना है। तो अवकलन यदि करोगे तो अवकलन करने पर -2 तो कांस्टेंट है भाई, -2 तो कांस्टेंट है। x क्यूब का अवकलन यदि तुम करते हो तो आपको मिलेगा 3x², तो मिल जाएगा यहाँ 6x²। यहाँ सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6x। अवकलन करोगे तो 12 तो कांस्टेंट x का हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा 0, काम खत्म। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ भाई, तो यहाँ मैं -6 कॉमन ले लेता हूँ, -6 में कॉमन ले लेता हूँ। तो -6 कॉमन ले लिया तो बचा क्या भाई, x² -x, और -6 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2। अब गुणनखंड कर लीजिए, तो गुणनखंड करोगे, गुणा करने पर तो -2 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -x आ जाए, तो आपको क्या मिलेगा, तो x² माइनस के तो 2x मिलेंगे, और प्लस का x मिलेगा, -2 है ही अपने पास में। अब 2 के आप जोड़े बना लीजिए, तो 2 के जोड़े बनाए तो -6, और यहाँ आपके पास क्या कॉमन आएगा भाई, x -2, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 ले लेते हैं, x -2। इतना काम तो आप बार बार करते आते हो, तो मैं कोष्टक बना लेता हूँ, क्या क्या बनेंगे, x -2 और 1 मिलेगा अपने को, x + 1। इसको प्रदर्शित किस पर करना, संख्या रेखा पर करना। आपको कितने मान मिलेंगे, अरे ये जो मान आया है वो किसका आया है, वो आपको ध्यान है, f डैश x का आया है। अब मैं कर लेता हूँ, यहाँ से तो मेरे को मान कितना मिलेगा, यदि इस वाले कोष्टक के बराबर में 0 रखता हूँ तो मेरे को एक तो उत्तर मिलेगा 2, इसके बराबर 0 रखता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, -1 मिलेगा x का मान। अब इनको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, तो बढ़ते क्रम में मैं लिखूंगा, तो बढ़ता क्रम अपना क्या है, तो वो लिख लेता हूं। पहले छोटा मान, सबसे छोटा -1, फिर उससे बड़ा 2 ही तो मान है अपने पास में, अरे 2 ही तो मान मिले, 3 मिलते तो 3 लिख देता बढ़ते क्रम में। अब शुरुआत कहां से करना, मैंने सीधा आपको बताया, और इधर क्या लिख लेता हूं भाई मैं, अनंत सबसे छोटा मान क्या है, माइनस अनंत है। अब अपन कर लेते हैं, तो आपको ध्यान में मैंने शुरुआत कहां से करनी, प्लस से या माइनस से, वो आप देख लीजिए, प्लस से करोगे या माइनस से। तो वो आपको ध्यान है कि सबसे बड़ी घात किसकी है भाई, माइनस की है। सबसे बड़ी घात किसकी है, माइनस की है। तो कहाँ से शुरुआत करूंगा मैं, माइनस से। यहाँ सबसे बड़ी घात प्लस की थी इसलिए मैंने प्लस से शुरुआत की है, यहाँ सबसे बड़ी घात माइनस की है इसलिए शुरुआत भी किससे करूंगा, माइनस से। तो ये मिल जाएगा मेरे को माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चलना है, क्योंकि घातें सबकी विषम ही अपने को मिलेगी इस प्रश्नावली में, इसलिए लगातार अपने को चलना है।
प्लस से शुरुआत किया तो प्लस माइनस प्लस, यदि सबसे बड़ी घात माइनस की है तो माइनस से शुरुआत करोगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते जाएंगे, जहां तक होगा वहां तक चलेंगे। तो ये यहीं खत्म हो गया था, तो काम खत्म हो गया, तो अपना काम बन गया। अब ऐसे चेक करने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मान रख रख करके चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि ये पैटर्न आपको ध्यान रहेगा तो। और यदि आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आया तो मान रख रख करके तो आप देख ही सकते हो कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, अपने को मिल गया। अब ये पूछे वर्धमान कहाँ होगा, तो वर्धमान के लिए तो क्या हो जाएगा, वर्धमान के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल, तो वर्धमान के लिए अंतराल क्या होगा भाई, तो वर्धमान के लिए अंतराल मेरे को क्या मिलेगा, केवल ये। अरे जहां धनात्मक होता है वही वर्धमान होता है, इंक्रीजिंग कहाँ होता है, जहां पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कहाँ है, केवल यही तो है, अरे केवल यही तो है पॉजिटिव, यहां से लेकर के यहां तक यही तो है पॉजिटिव। तो अंतराल मेरे को क्या मिल गया भाई, -1 से 2 तक, -1 से 2, ये अपना क्या है, वर्धमान है। और हासमान के लिए आप देखो, हासमान के लिए है ना, तो हासमान के लिए यदि देखना चाहते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा भाई, एक तो आपको ये मिल गया जहां ऋणात्मक होगा, माइनस अनंत से -1 और यूनियन एक ये रहा, कहाँ से कहाँ तक भाई, 2 से अनंत तक। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया अपने पास अंतराल ज्ञात करना, अपने को अंतराल मिल गए जहां ये वर्धमान है, देखो वर्धमान यहाँ और हासमान यहाँ, वर्धमान यहाँ और हासमान यहाँ। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उनको आप सोल्व कर लीजिएगा। अब मैं आपको करवा देता हूं प्रश्न नंबर 1, वो करवा देता हूं, उसके बाद अपन करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन था वो आपको ध्यान है क्या था, पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है कि f(x) बराबर x स्क्वायर, ये अपने को सिद्ध करना है, वर्धमान तो 0 से अनंत तक और हासमान -अनंत से 0 तक, अपने को क्या सिद्ध करना है, हासमान। चेक कर लीजिएगा, है ना। तो मैं कर देता हूं, तो करूंगा क्या, एक बार अवकलन कीजिए, तो अवकलन किया तो कितना हो गया भाई, 2x, और यहां से मैं मान निकाल लेता हूं x का, तो x का मान आपको कितना मिलेगा भाई, तो देखो अरे कोष्टक यही है अपना, अरे वेरिएबल तो यही है कि चर तो यही है कि, यहाँ अपने पास कोष्टक था तो कोष्टक था, अपना क्या लेता है, x का मान निकाल लिया था, क्या रख करके, बराबर में 0 रख करके, एक बार तो ये 0 और एक बार ये 0, तो x के मान मिल जाते थे। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसके बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। अरे जब इसके बराबर 0 रखोगे तो सीधा सीधा 0 आ गया। अब सबसे बड़ी घात प्लस की थी, ठीक है, तो प्लस की थी तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस, इधर आपको ध्यान है माइनस अनंत, इधर क्या होता है अनंत, तो यहाँ तो ये हो गया वर्धमान और इधर ये हो गया हासमान, यही अपने को सिद्ध करना था। तो लिख देना, अतः जो हमारा फलन है -अनंत से 0 तक वर्धमान है, सॉरी -अनंत से 0 तक क्या है, हासमान, तथा 0 से अनंत तक आपको क्या मिलेगा, वर्धमान मिलेगा, यही अपने को सिद्ध करना था। तो ये क्या हो जाता है, अपना सिद्ध हो जाता है। अब देखिए अपना प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में ये बोला है कि f(x) बराबर ये दे दिया, अब ये बोला कि एक का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, एक का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो फलन है इस अंतराल में क्या हो, वर्धमान हो। तो ये अपने को मान ज्ञात करना, इसमें ए का, ये जो चीज गायब है ए का मान यहां ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में क्या करना, तो देखिए मैं क्या करूंगा, एक बार अवकलन करता हूं, आपको ध्यान है एक बार अवकलन तो करना ही पड़ेगा, वर्धमान और हासमान जहां भी नाम आ गया तो एक बार अपने को अवकलन करना है। तो एक बार अवकलन करता हूं, तो एक बार अवकलन करूंगा तो मेरे को कितना मिल गया भाई, 2x प्लस ए, यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो पड़ा रहेगा, x का हो गया 1 और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको ध्यान है कि ये जो f' है इस अंतराल में ही तो अपने को चेक करना था। तो इस अंतराल में यदि आप देखते हो इसका मान, यदि इसका मान आप देखते हो तो इसका मान यदि रखोगे
कितना रखोगे भाई, 1 रखोगे। अरे 1 से 2 के बीच में कुछ भी रख के देखिए, 1 से 2 के बीच में, और वैसे तो आपको ध्यान है कि यहाँ कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, ये कैसा आएगा भाई, धनात्मक ही आएगा। बस वो थोड़ा सा डिपेंड किस पर करेगा, अपना ए पर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको इस प्रकार से बताता हूं कि जो एफ डैश अक्ष है, ये देखो फलन कैसा है, ये फलन है अपना वर्धमान। फलन कैसा है, वर्धमान है, फलन वर्धमान है। इसका मतलब जो एफ डैश अक्ष है वो क्या होना चाहिए भाई, 0 से बड़ा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होने का मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा तभी अपना वर्धमान होता है। मैंने किया क्या, एफ एक्स था, एक बार मैंने अवकलन किया, और तुम्हें ध्यान है वर्धमान है, लिख लेना यहाँ वर्धमान फलन के लिए। किसके लिए भाई, वर्धमान फलन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है। और एफ डैश एक्स का मान अपने पास पड़ा है, कितना पड़ा है, 2x + a पड़ा है, ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। लेकिन अभी तक भी अपना a का मान नहीं आया। तो आपको ध्यान है कि यहाँ अक्ष का जो न्यूनतम मान है वो कितना है, 1 है। अरे अक्ष का मान ही तो है, जो अंतराल जो होता है वो अक्ष का मान ही तो होता है। अरे देख लीजिए, जो अंतराल होता है वो किसका मान होता है, अक्ष का मान ही तो होता है। पहले भी अपन ने क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो देखो यहाँ 1 से 2 तक है, यदि 1 रखोगे तो जो भी अपने को मिलेगा, फिर बड़ा करते जाओगे तो और बड़ा होता जाएगा। अरे मान बड़ा रखते जाओगे तो ये बड़ा होता जाएगा। तो न्यूनतम मान आप बताइए, इसका न्यूनतम मान कितना होगा, तो वो कब होगा, अक्ष बराबर 1 पर ही तो होगा। अरे न्यूनतम मान कहाँ होगा, अक्ष बराबर 1 रखने पर ही तो आएगा। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो इसका मान भी बड़ा होता जाएगा। अरे इसका मान भी क्या होता जाएगा भाई, बड़ा होता जाएगा। तो न्यूनतम मान के लिए, किसके लिए लिख लेना भाई, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए क्या होगा, न्यूनतम मान के लिए अक्ष बराबर कितना रखेंगे भाई, 1 रखेंगे। तो अक्ष बराबर में 1 रख लेता हूं। तो अक्ष बराबर 1 रखूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 प्लस क्या भाई a, और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। और दोनों पक्षों में आप क्या कर लीजिए, मेरे को a का मान निकालना है। तो ऐसे में का कैसे हल करते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि इसको इधर भेज देंगे, तरीका गलत हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट लाइन में क्या करना है कि दोनों पक्षों में क्या कर लेना है, 2 गठा लेना है। तो 2 गठा लोगे, देखो इधर भी 2 गठा देता हूं, इधर भी 2 गठा देता हूं। तो देखो 2 से 2 तो गया, आया क्या, a का मान किससे बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो a का न्यूनतम मान कितना हो गया, -2 हो गया। a का न्यूनतम मान कितना हो गया भाई, -2 हो गया, कि ये -2 या -2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ मैंने बराबर का चिन्ह नहीं लगाया है ना, बाकी आपको लगाते रहना है बराबर का चिन्ह, क्योंकि एफ डैश अक्ष बराबर भी तो 0 हो सकता है। मैंने बताया था जब वो सीधी लाइन होती है, अरे ऐसा जा रहा है ग्राफ, ऐसा जा रहा है, बताया था मैंने। तो उस समय क्या होता है, बराबर भी तो हो सकता है कई बार, ठीक है। तो बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अपना फलन जो है ये लीजिए, तो न्यूनतम मान अपने को कितना मिल गया भाई, तो न्यूनतम मान अपना -2 हो गया। a का न्यूनतम मान ही तो पूछा था, तो मिल गया मेरे को a का न्यूनतम मान कितना, -2। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या किया, एफ डैश अक्ष का मान निकाल लिया, अवकलन किया। और आपको ध्यान है वर्धमान के लिए, वर्धमान फलन के लिए क्या होता है, एफ डैश अक्ष ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो एफ डैश अक्ष का मान मैंने रख दिया है, एफ डैश अक्ष का मान यही तो था, बड़ा है 0 से। और अपने को तो ये देखना है कि इसका मान, तो तुम्हें ध्यान है, अरे अक्ष का मान आपको 1 से 2 तक रखना है। तो 1 से 2 तक रखना है तो 1 रखोगे तो सबसे छोटा होगा, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो इसका मान भी बड़ा आता जाएगा। लेकिन न्यूनतम मान के लिए अक्ष बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। तो मैंने अक्ष बराबर 1 रख दिया, 1 रखा तो हो गया कितना, 2 + a ग्रेटर देन 0, ठीक है। और आपको क्या कर लेना है, दोनों पक्षों में -2 कर लिया मैंने, तो कट गया। तो a बराबर मेरे को कितना मिल गया भाई, a ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो a का न्यूनतम मान कितना हो गया, -2 हो गया। -2 और -2 से बड़ा भी तो हो सकता है, लेकिन न्यूनतम मान केवल कितना हुआ, न्यूनतम मान केवल -2 हुआ। तो इसी प्रकार का आपको उदाहरण मिलेगा, तो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा।
अब देखिए अपने पास प्रश्न नंबर 16। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया था, एक बार मैं फिर से करवा देता हूँ। क्या है ना, तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो अपन ने पहले किया था। आपको क्या करना है, एक बार अवकलन कर लेना है ना, एक बार अवकलन कर लेंगे। देखो अंतराल इसने खुद दे दिया कि इस अंतराल में ये सिद्ध करो कि ये कैसा है, वर्धमान है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो अंतराल दे देता तो अपने को दिक्कत होती ही नहीं है। तो मैं एक बार अवकलन करता हूँ एफ डेस एक्स, तो टेन इनवर्स इसको क्या मान लीजिए भाई, अक्स। तो टेन इनवर्स अक्स का अवकलन, तो टेन इनवर्स अक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर, ये लीजिए 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर, जिसको तुमने अक्स माना तो उसका भी तुम्हें अब अवकलन करना पड़ेगा। अरे इसका भी अब अवकलन करना पड़ेगा। टेन इनवर्स अक्स का तो हो गया 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर, फिर तुमने जिसको अक्स माना इसका करोगे तो साइन अक्स का तो कितना हो जाएगा भाई, तो साइन अक्स का तो हो गया कोस अक्स, और कोस अक्स का हो गया माइनस साइन अक्स। अब नीचे वाला तो फ्री है। फ्री क्यों है, क्योंकि इस अरे कुछ भी मान रखो, स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस में ही आएगा, एक जोड़ोगे तो भी प्लस में ही आएगा। डिपेंड किस पर करेगा, केवल और केवल ऊपर वाले पर, केवल और केवल ऊपर वाले पर। तुम्हें ध्यान है कि अंतराल कितना है, अंतराल 0 से π/4 है। तो अंतराल 0 से π/4 में मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में ही कि अंतराल 0 से π/4 में साइन अक्स तो क्या होता है, छोटा, और कोस अक्स क्या होता है भाई, बड़ा होता है। अरे ग्राफ मैंने प्लॉट करके बताया था, ग्राफ से किस टाइप से होता था, तो आपको ध्यान आएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, इस तरीके से अपन ने देखा था। ये लीजिए देखो, यहाँ क्या था, 0 था, यहाँ π/2 था, और यहाँ पाई था, और ये जो सेम होता है वो क्या होता है भाई, π/4 होता है। तो ये तो ग्राफ किसका है, साइन का, ये किसका है, कोस का। तो ये तो साइन है और ये वाला क्या है भाई, कोस है। तो देखो 0 से π/4 तक की बात करोगे तो मैंने बताया था साइन तो छोटा और कोस बड़ा, जो ऊपर है वो बड़ा, जो नीचे है वो छोटा। तो ऊपर कौन है, कोस, तो कोस बड़ा साइन छोटा, कोस बड़ा साइन छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो उत्तर कैसा आएगा भाई, धनात्मक ही तो आएगा। अरे बड़े में से छोटा मान घटाइए तो आपको उत्तर कितना मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा, प्लस में मिलेगा। तो लिख लीजिएगा अंतराल 0 से π/4 में, मैंने लिखवा दिया था, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अंतराल 0 से π/4 में कोस अक्स माइनस साइन अक्स धनात्मक होगा। अरे कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात एफ डेस अक्स भी धनात्मक है। सो एफ डेस एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। अरे एफ डेस एक्स का मान भी कैसा है भाई, धनात्मक है। तो धनात्मक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अरे एफ डेस एक्स ही कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा फलन है, अपना वर्धमान फलन है। तो लिख लेना आता है एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपना वर्धमान फलन है। काम खत्म। इतना ही अपने को करना था। जब अंतराल वो दे देता है तो अपने को ज़्यादा समस्या नहीं होती है। अब मैं बात करूं इसकी, उदाहरण नंबर 10 मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। कैसा, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है तो वो आप देख लीजिए, मैं करवा देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ क्या बोला भाई, एफ एक्स बराबर क्या बोला, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसमें अपने को अंतराल ज्ञात करना है जहां ये वर्धमान हो और जहां ये हासमान हो। वर्धमान और हासमान के लिए अपने को अंतराल ज्ञात करना है। और एक चीज इसने कंडीशन लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया, जो मान है वो 0 से पाई तक ही होना चाहिए। जो अक्स का जो मान तुम लोगे वो 0 से पाई तक ही होना चाहिए। तो देखो क्या करना है, एक बार अवकलन तो करना ही करना है। तो एफ डेस एक्स एक बार अवकलन कर लेता हूं, तो साइन एक्स का तो क्या हो गया भाई, कोस एक्स हो गया। इसका तो क्या हो गया भाई, साइन एक्स का तो हो गया कोस एक्स, माइनस का चिन्ह, कोस का क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यहां से आप अक्स के मान निकाल लीजिए। अक्स के मान कैसे निकालते थे, तो मैंने बोला था इसके बराबर क्या रख लेते हैं, 0। इसके बराबर क्या रख लेता हूं मैं, इसके बराबर में 0 रख लेता हूं और फिर हल कर लेता हूं। अक्स का मान मिल जाता है मेरे को। अरे जो जितने भी कोष्टक थे, थोड़ी देर पहले ही अपन ने किए हैं, जितने भी कोष्टक थे उनके बराबर में 0 रख देता था।
तो ये पूरा ही है, तो इस पूरे के बराबर ही मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। और अक्स का मान निकालूंगा, तो निकालूंगा तो देखो कोस अक्स बराबर क्या हो गया, या मैं लिख देता हूं इस प्रकार से लिख देता हूं, साइन अक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोस अक्स। और अभी भी मान आएगा नहीं, तो मैं किसका भाग लगा देता हूँ दोनों तरफ, किसका, कोस अक्स का भाग लगा देता हूँ। चाहे साइन अक्स का भाग लगा दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन बटा कोस क्या मिल गया मेरे को, टेन अक्स मिल गया, बराबर कितना है, -1। अब आप देख लीजिए अक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स -1। इसका मतलब ये है कि टेन का मान -1 होता कहाँ है, वो आप देखिए। तो आपको ध्यान है, चतुर्थांश तुम देखते हो, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया। अब आगे तो मेरे को देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना, क्योंकि इसने प्रतिबंध लगा दिया, जो मान लो वो 0 से पाई तक ही लेना है। कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से पाई तक ही लेना है। तो मैं 0 से पाई तक ही ले रहा हूं, आगे मेरे को ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि आगे तो अनंत तक चलेगा, लेकिन अपने को ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि अंतराल 0 से पाई तक था। तो आप ये देखिए टेन का मान माइनस होता कहाँ है, पहले चतुर्थांश में तो होता नहीं है, हाँ दूसरे चतुर्थांश में होता है। इसका मतलब जो आएगा, जो मान आएगा, अक्स का जो मान आएगा वो दूसरे चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में भाई, दूसरे चतुर्थांश में। तो आपको ध्यान है अक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन का मान आप तो ये देख लीजिए 1 कहाँ होता है, टेन का मान 1 कहाँ होता है। तो टेन का मान 1 कहाँ होता, टेन का मान 1 कहाँ होता है, आप तो ये देख लीजिए, प्लस का 1 कहाँ होता है, ये देख लीजिए। तो टेन का मान 1 होता है π/4, 45 डिग्री पर। लेकिन माइनस का है, तो माइनस तो केवल ये बता रहा है कि ये कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो दूसरे में है तो आपको क्या कर लेना है भाई, पाई माइनस π/4 कर लेना है। बाकी 11th क्लास की जब ट्रिग्नोमेट्री आपने की थी, वहाँ ये चीज़ें आपने सीखी थी। जब मुख्य मान और व्यापक मान अपन निकालते थे, उस समय ऐसा काम अपन ने किया था। अभी तो केवल उसका केवल यूज आ रहा है, यहाँ काम में ले रहे हैं, केवल इतना ही है ना। तो क्या कर लेना है, पाई माइनस π/4, क्या कर लेना है भाई, पाई माइनस π/4। यदि यहाँ होता, यदि इस चतुर्थांश में होता तो मैं क्या कर लेता, पाई प्लस π/4। यहाँ होता तो 2π माइनस π/4। इस तरीके से अपन कर लेते हैं ना। तो ये मिल गया पाई माइनस π/4, मतलब हो गया कितना, 3π/4, 4 एकम 4 माइनस पाई, अरे 4π माइनस पाई, 3π/4। अब यहां मैं क्या करता हूं, संख्या रेखा बनाता हूं। मेरे को केवल एक ही मान मेरे को मिला है, कितना मिला वो, 3π/4। इधर अपने को कहीं तक भी चल लो, लेकिन अनुमति कहां तक है, पाई तक है। और सबसे छोटा मान कहां तक, सबसे छोटा मान 0 तक। यदि कुछ नहीं दे तो मैंने क्या किया था, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक किया था। लेकिन यहाँ इसने प्रतिबंधित कर दिया कि अंतराल जो लो वो 0 से कहाँ तक लेना है, पाई तक ही लेना है। तो 0 से पाई तक ही लिया, और बीच में अपने को एक मान क्या मिल गया, 3π/4 मिल गया। अब आप देख लीजिए कि प्लस कहाँ और माइनस कहाँ। अब यहाँ ऐसा तो है नहीं, अरे वो तो क्या थे, अपने बहुपद थे, अक्स के बहुपद थे। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे बड़ी घात दे करके कर ली। यदि बड़ी घात प्लस की थी तो प्लस माइनस चल लूँगा। सबसे बड़ी घात माइनस में होती तो माइनस प्लस चल लूँगा। लेकिन यहाँ तो बड़ी घात किसकी देखोगे, द्विया बहुपद तो है ही नहीं, अरे बहुपद है ही नहीं, तो देखोगे कहाँ। तो यहाँ तो अपने को मान रख करके ही चेक करना पड़ेगा। मान रख करके तुम मान किसका निकालते हो, तो तुम्हें ध्यान है कि तुम जो मान निकालते हो वो एफ डैश अक्स का निकालते हो। जो एफ डैश अक्स है ये धनात्मक होगा तो वर्धमान, और ये यदि ऋणात्मक होगा तो ह्रासमान। ये पॉजिटिव तो अपना जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग, और यदि ये माइनस में है तो अपना जो क्वेश्चन है, मतलब जो अपना फंक्शन है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो तुम्हें ध्यान है, मान रख के देख लेता हूं। तो सबसे पहले मान इधर में रखता हूं। देखो ये कितना है भाई, 0। ये कितना है, 135 डिग्री है। यदि आपको आता है π/4 का मतलब तो कितना होता है, 45 दिया, कितना हो गया 135। 0 से 135 के बीच में कोई मान रख के देख लीजिए। तो 0 से 135 डिग्री के बीच में मेरे को सबसे सरल मान पता है 90 डिग्री का।
तो 90 डिग्री रख के देख लेता हूँ। अरे 0 से डिग्री से तो बड़ा और 135 डिग्री से छोटा ही तो है 90। तो 90 में रख के देख लेता हूँ। 90 किस में रखूँगा मैं? एफ डेस एक्स में। जो मान रखना हमेशा एफ डेस एक्स में ही रखना है। तो 90 रखूँगा तो कोस 90 का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1, मतलब उत्तर आया 1। कैसा है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो आपको ध्यान है ये कैसा है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। और इधर तुम करोगे तो कैसा मिलेगा तुम्हें, ऋणात्मक मिलेगा। चाहे करके देख लीजिएगा। यदि करके देखोगे 135 से तो बड़ा और 180 से छोटा, तो 150 रख के देख लीजिएगा। 150 डिग्री का मान, तो साइन कोस 150 डिग्री का मान भी आपको आता है और साइन 150 डिग्री का मान निकालना भी आता है। निकाल के जब रखोगे तो चिन्ह आपको किसका मिलेगा, माइनस का। या मैं सीधा कर देता हूं, इधर मेरे को किसका मिल गया, प्लस, तो इधर मैं सीधा क्या कर देता हूं, माइनस, प्लस माइनस। अब अपने को तो वर्धमान और ह्रासमान के लिए अंतराल पूछा है, तो अंतराल मैं बता देता हूं। वर्धमान के लिए तो अंतराल क्या हो जाएगा भाई, वर्धमान के लिए अंतराल, तो आप लिख लीजिएगा, अंतराल लिख लीजिएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं। वर्धमान के लिए, वर्धमान होता कहाँ है, जब ये धनात्मक हो, तो धनात्मक कहाँ है, यही तो है, 0 से 3π/4। ये तो हो गया वर्धमान के लिए अंतराल। और ह्रासमान के लिए जब अंतराल करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3π/4 से पाई तक। ह्रासमान के लिए ये मिल जाएगा, तो लिख लीजिएगा ह्रासमान के लिए कितना मिलेगा, 3π/4 से पाई तक। किसके लिए भाई, ह्रासमान के लिए। तो ह्रासमान के लिए, अरे ये तो हो गया इंक्रीजिंग के लिए, तो जो इंटरवल है वो अपना ये आ गया, और डिक्रीजिंग के लिए जो ऑर्डर है वो अपना ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जो अपना उदाहरण है ये भी सॉल्व हो गया है। बाकी जितने भी उदाहरण है उनकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवा दूंगा। बाकी आपको ध्यान है कि सभी क्वेश्चंस अपन ने कर लिए, क्वेश्चन सारे किए हैं। अब एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन तो आपको उसी में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अपने को जरूरत पड़ती है देखने की, समझ में नहीं आते तो उसको मैंने आपको करवा दिया है। यदि फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आज आप लिख दीजिएगा। तो कल का वीडियो लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगा, प्रश्नावली 8.3 की अपन शुरुआत करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा और उसके बाद अपन प्रश्नावली 8.3 की शुरुआत करेंगे। और प्रश्नावली 8.3 में अपनी क्या है भाई, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो आपको 11th क्लास का जो चैप्टर था जिसमें अपने पास में एक सरल रेखा का समीकरण तुमने पढ़ा था, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा की प्रवणता, तो वो आपको एक बार देख लेना है। यदि वो आपको दिमाग में आ गई तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको अपन आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये मैंने 8.2 खत्म कर दी है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि रेखा का समीकरण क्या होता है, एक बिंदु से जाने वाली, दो बिंदु से जाने वाली। बाकी अपने काम केवल एक ही आने वाला है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो प्रवणताएं बराबर होती है, लंबवत हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको देख लेना है, तभी आपके जो अगली प्रश्नावली है वो समझ में आने वाली है। बाकी मेरे को तो करवाना है ही, बाकी एक बार आप पहले देख लोगे तो थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। इसलिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।